वो नेता जो प्रधानमंत्री रहते हुए भारत के दौरे पर 5 बार आए, वो नेता जो जापान के सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री बने, वो नेता जो सबसे लंबे समय तक जापान के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे थे, और वो नेता जिनके गुजर जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है, और वो नेता जिनके गुजर जाने के बाद प्रधानमंत्री ने लमसम 200 शब्दों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए लिखा है कि शिंजो आबे के जाने से मुझे निजी तौर पर क्षति पहुंची है। वो नेता जिनका नाम शिंजो आबे था, जापान के 9 साल तक वो प्रधानमंत्री रहे थे, आज उनको हमलावरों ने मार दिया। आज 5 घंटे तक इलाज के बाद उनको बचाया नहीं जा सका और अब शिंजो आबे की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन शिंजो आबे का भारत से बहुत शानदार नाता रहा है, ऐसा प्रेम कि वो प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठने के बाद 5 बार भारत आ गए, और ये सबसे ज्यादा बार आने का किसी पीएम का जापान का रिकॉर्ड है। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। साल 2006 की बात है, शिंजो आबे पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं और साल 2007 में वो भारत आ गए। उस वक्त मनमोहन सिंह से मिलते हैं, हामिद अंसारी से मिलते हैं और उसके बाद लौट जाते हैं, और उसके बाद 2007 में ही उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन शिंजो आबे की किस्मत में जापान का सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड कायम करना था। साल 2012 में वो फिर प्रधानमंत्री बनते हैं और 2020 तक वो प्रधानमंत्री रहते हैं। 2012 में जब वो प्रधानमंत्री बने, उसके बाद वो 4 बार भारत आए। एक बार वो काशी घूमने आए तो वहां के पंडितों ने उनका किस्सा सुनाया, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। जब शिंजो आबे काशी में गंगा आरती का लुत्फ ले रहे थे, तो वहां के पंडितों ने बाद में कहा था कि यहां पर तो विदेश के कई नेता आए हैं, लेकिन शिंजो आबे जितने उत्साहित थे उतना उत्साहित कोई नहीं था। मतलब ये कि शिंजो आबे को भारतीय संस्कृति से बहुत लगाव था। उसके बाद याद करिए, जब नरेंद्र मोदी के साथ साबरमती आश्रम में शिंजो आबे घूम रहे थे। उसके बाद याद करिए वो गणतंत्र दिवस का परेड, जब शिंजो आबे पहले विदेशी प्रधानमंत्री थे जो भारत इनवाइट किए गए थे, और वो आए भी थे। 26 जनवरी 2018 को शिंजो आबे भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए थे। वो शिंजो आबे अब नहीं रहे। पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व शोक के लहर में है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है और कहा है कि शिंजो आबे के जाने से मुझे निजी तौर पर क्षति रही है। वो नेता जिसके पिता भी विदेश मंत्री थे, जिसके दादा जापान के प्रधानमंत्री थे, जिनके नाना जापान के प्रधानमंत्री थे, वो खुद जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, और 2020 में जब उन्होंने रिजाइन किया था तो उनकी तबीयत खराब थी। मतलब हेल्थ इश्यूज के कारण वो आदमी रिजाइन करता है, और कहा जाता है कि जब शिंजो आबे ने रिजाइन किया तो जापान के लोग बहुत नाराज थे, क्योंकि शिंजो आबे से उन लोगों को लगाव हो गया था। वही शिंजो आबे जिनका एक भी बच्चा नहीं है, उनकी और उनकी पत्नी का इनफर्टिलिटी का लगातार इलाज चल रहा था, लेकिन उनके जीवन में एक टीस रह गई, और वो ये थी कि उनका कोई भी बच्चा नहीं हुआ, और उनकी पत्नी ने किसी बच्चे को गोद लेने से इनकार कर दिया। आज वो शिंजो आबे हमारे बीच नहीं है, लेकिन भारत के उनके ऐसे कई किस्से हैं जो आज लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। भारत के लमसम सारे नेताओं ने अपने फेसबुक और अपने ट्विटर पर लिखा है कि शिंजो आबे भारत के सबसे अच्छे मित्र थे, और उनका जाना विश्व के नेताओं के जो उनका ग्रुप होता है उसके लिए एक नुकसान वाला खबर है। शिंजो आबे जापान के नारा शहर में आज सुबह 11:30 बजे जापान के हिसाब से जो समय होता है वहां भाषण दे रहे थे। लमसम 100-150 लोग वहां इकट्ठा थे, तभी पीछे से पत्रकार बनकर एक आया आतंकवादी उनको मारता है और वो वहीं गिर जाते हैं। इलाज के दौरान उनको दिल का दौरा पड़ता है, और उसके बाद खबर आती है कि शिंजो आबे अब इस दुनिया में नहीं रहे। शिंजो आबे वो नेता जो सबसे कम उम्र में जापान के प्रधानमंत्री बनते हैं। शिंजो आबे वो नेता जिनके दादा भी प्रधानमंत्री थे, नाना भी प्रधानमंत्री थे, और उनके पिता विदेश मंत्री रह चुके हैं। और शिंजो आबे वो नेता जो 67 साल की उम्र में अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। शिंजो आबे ने कहा था कि जापान को अगर आगे बढ़ना है तो हमें अपने सैन्य ताकतों पर ध्यान देना होगा, हमें किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना होगा, और शिंजो आबे ने इसके लिए कई रणनीति जापान के लिए तैयार की थी।
भारत के लिहाज से शिंजो को भारत से बहुत प्यार था, यहां की संस्कृति से बहुत प्यार था और नरेंद्र मोदी की वो निजी मित्र भी थे। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब शिंजो आबे की उनसे दोस्ती हुआ करती थी और शिंजो आबे ने नरेंद्र मोदी को अपने हॉलिडे होम में बुलाया था 2018 में। और नरेंद्र मोदी दुनिया के इकलौते ऐसे नेता हैं जो शिंजो आबे के हॉलिडे होम में गए थे और वहां बैठकर उन लोगों ने अपने साथ निजी पल बिताया था। शिंजो आबे तो चले गए, लेकिन उनके किस्से अभी पूरे भारत में शेयर किए जा रहे हैं और हम भी शिंजो आबे को नमन करते हैं। बाकी आप जनता जंक्शन देख रहे थे, आप शिंजो आबे के बारे में क्या जानते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।